सीता की शोध के लिए हनुमान जी की पसंद की, क्योंकि हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक है। ऐसे ही वाल्मीकि, मां जानकी जी जब सगर्भा है, उसको दूसरी बार का वनवास हुआ और कई महात्माओं के आश्रम तो रहे होंगे, लेकिन किसी के आश्रम में सीता को न रखा गया, वाल्मीकि के आश्रम में ही रखा गया, क्योंकि वाल्मीकि वैज्ञानिक। जब शक्ति और ऊर्जा सगर्भा होती है तब किसी विशुद्ध वैज्ञानिक के आश्रय में, वरना कभी भी विस्फोट कर दे, कभी भी जगत का संहार कर दे। तो ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक। विनोबा जी को कभी पूछा था कि धर्म और विज्ञान में अंतर क्या? प्रज्ञावान महामुनि विनोबा को पूछा कि आप कहते हैं कि धर्म और विज्ञान को साथ साथ चलना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तो उसमें फर्क क्या, किस रूप में आप कहना चाहते हैं? उसने बहुत सटीक और अकाट्य बात कही विनोबा जी ने कि विज्ञान गति देता है, विज्ञान गति देता है। बिल्कुल, आज विज्ञान, हमारा आदित्य जा रहा है सूरज की दर्शन करने के लिए, और कितनी गति दे रहा है विज्ञान, रोज नई नई खोज। अमेरिका ने भी कल कोई एक प्राइवेट कंपनी ने, हमारा चंद्र पर प्रज्ञान जो अटका है, वहां एक प्राइवेट कंपनी ने भेज दिया अपना यान। एक प्राइवेट कंपनी के, विज्ञान गति देता है, लेकिन विनोबा जी के शब्दों को युवान भाई बहन याद रख, विज्ञान गति देता है लेकिन धर्म दिशा देता है कि तुम्हें किस दिशा में गति करनी। कहीं गलत दिशा में गति की तो पतन हो जाएगा। इसलिए चाहिए वैज्ञानिक। हमारे हनुमान जी वैज्ञानिक है और वाल्मीकि जी वैज्ञानिक है, इसलिए विशुद्ध वैज्ञानिक के रूप में दोनों की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। माँ जानकी की वंदना की, जो संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है, विलय लय करती है विश्व कल्याण के लिए, जिसका सर्जन जगमंगल के लिए, जिसकी पालन वृत्ति जगमंगल के लिए, और जिसको संहारक वृत्ति वो भी जगमंगल के लिए। सर्वश्रेयस्करीम सीताम, सर्व का श्रेय करने वाली माँ जानकी, जो जगत को उत्पन्न, पालन और लय करती है, ऐसी जानकी जी की वंदना की। परात् पर ब्रह्म परम विष्णु भगवान राम की वंदना। यन मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा करके भगवान राम की वंदना की है। और ऐसे वंदना करते 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 दो वंदना, चार वंदना, वाणी विनायक दो, भवानी शंकर दो, फिर वाल्मीकि और वैज्ञानिक पीछे दो, और फिर सीता और राम, ये 8 वंदना। लेकिन बीच में गुरु की वंदना। मैं स्मरण करूं साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज को, जिसने कहा कि गुरु हमेशा केंद्र में होना चाहिए। यहाँ वाणी विनायक, यहाँ श्रद्धा विश्वास, यहाँ सीताराम, वाल्मीकि हनुमान जी, 4 इधर 4 उधर, और बीच में गुरु। अद्भुत व्याख्या है ये कि गुरु हमेशा केंद्र में होना चाहिए। गुरु यदि केंद्र में, गुरु केंद्र में हो जाए तो और कोई ग्रह की चिंता मत करना, केंद्र में गुरु होना चाहिए। और हम कभी कभी गुरु को इधर उधर कर देते हैं, उसका केंद्र बदल, खैर छोड़ो। लेकिन ये पंडित जी महाराज का सूत्रपात है। हाँ, अयोध्या आपकी भी भूमि है, आपका आश्रम है, आपकी समाधि यहाँ है। मैं सुबह दीदी के पास गया तो कह रहा था कि दीदी एक बात तो कबूल करनी पड़ेगी कि पंडित जी महाराज ने रामचरितमानस के जो रहस्य खोले, शायद उसने न खोले होते तो दुनिया बहुत अनभिज्ञ रह जाती। हाँ, ये बात और है कि बोलते हैं हम पंडित जी के वचन और चढ़ा देते हैं हमारे नाम, ये बात और है, ये तो चोरी है, ये तो प्रज्ञा चोरी है। बाकी नाम लेकर बोला। मैंने कई ऐसे विद्वान वक्ताओं को देखा कि सीधा का सीधा पंडित जी को उतारते हैं, लेकिन इस पुण्य श्लोक का नाम तक नहीं लेते और कहते हमारा ये निवेदन। तब मैं मुस्कुरा देता हूँ, कह रहे भाई नाम तो बोलो कि किसका ये सूत्र है, कहाँ से आपने उठाया है।
गुरु केंद्र में रहे। आखिर में 7वें मंत्र में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। आप सब जानते हैं इसमें पुराण शास्त्र आगम निगम उपनिषद हर एक वस्तु से सम्मत है ये रामचरितमानस, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कहीं भी नहीं है। ऐसा कुछ अन्य भी है जो गुरु की गोद से निकला है, गुरु की कूख से निकला है, गुरु की कृपा से निकला है। और कुछ बातें जगत में ऐसी होती है कि भले ही आप शास्त्र न पढ़ा हो, ग्रंथ के नाम की सूची उसको याद न हो, लेकिन गुरु कृपा इतनी प्रबल हो कि वो बड़े बड़े विद्वानों से आगे निकल जाता है।